हेलो साथियों, स्टडी 98 में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको कोडिंग रिकॉर्डिंग में 2 दिन हो गई मेरी क्लास को कोडिंग रिकॉर्डिंग। अभी तक मैंने आपको फर्स्ट टाइप कंप्लीट करा दिया है। फर्स्ट टाइप मतलब कि जैसे कि यहाँ पर कोई वर्ड लिखा था जैसे कि CAT, तो यहाँ पे इसकी नंबरिंग चल रही थी इस हिसाब से, ठीक है ना। यहाँ पे एक वर्ड दिया था और उसकी नंबरिंग दी थी। मैंने कोडिंग कोडिंग में आपको फर्स्ट टाइप करा दिया है, तो आज मैं कोडिंग कोडिंग में आपको टाइप 2 कराऊंगा, ठीक है। तो आज मैं यहाँ पर ABCD के क्रम लिखूंगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको 2 दिन क्लास हो गई, मैंने आपको बोर्ड पे लिख दिया था और आपको मैंने कहा भी था कि आप अपने ABCD के क्रम अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आशा करता हूँ आपको जो मैंने 2 दिन आपको क्लास कराई थी अच्छी लगी होगी, और आप कमेंट के माध्यम से मुझे अपना सुझाव दे दीजिएगा। जैसे कि आपको अच्छी लग रही, कैसे समझ में नहीं आ रहा है वो बता दीजिएगा, ठीक। तो उसी क्रम में आपको मैं आज टाइप 2 कराऊंगा। तो टाइप 2 में हमारा फर्स्ट सवाल है, यदि किसी कूट भाषा में TREE को USFF लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में MANGO को क्या लिखेंगे। ये आपका टाइप 2 चल रहा है। फर्स्ट टाइप मैंने आपको करा दिया था कि यहाँ पर एक वर्ड दिया था और उसकी नंबरिंग दी थी 1 2 3 में, मतलब कि अंकों में। अब क्या है टाइप 2 में, मतलब यहाँ पे भी एक वर्ड है और यहाँ पे भी एक वर्ड है। तो आपको सॉल्व करने की जरूरत है किस हिसाब से होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इसको जिस संख्या दी है जो एक वर्ड दिया यहाँ पर उसको यहाँ पर उतारेंगे TREE, ठीक है ना। TREE इसका कोड भी दिया ये इसके सामने लिख लेंगे USFF। तो हमें बताना किसका है, मैंगो का। तो हम मैंगो को भी तो लिख लेंगे MANGO। हम सबसे पहले अब इसमें करते क्या है, मैंने आपको बताया था कि ABCD क्रम, आप ABCD क्रम लिख लोगे इसके नीचे या ऊपर कहीं भी, तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हो। तो टी का कोड क्या होता है, टी की नंबरिंग T20 पे आता है, ठीक है। R18 E5, ठीक है। इसी हिसाब से जिसको जैसे इसकी नंबरिंग हमने इसको दी है, सेम इसकी नंबरिंग दे दो इसको U21 पे S19 F6। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब हम ये देखेंगे, मतलब T से ये फर्स्ट नंबर है इसका और ये इसका फर्स्ट नंबर है। हम इसमें ये देखेंगे कि मतलब ये 20 पे ये 21 पे है, तो इसमें हुआ क्या है। ये देखो यहाँ से जब हम इसको ये देखेंगे तो इसमें क्या हुआ है, यहाँ 20 था 21, मतलब +1 इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये R18 पे था और यहाँ पर ये S19 पे, इसका ये सेकंड नंबर, इसका ये सेकंड नंबर, हम इससे इसका कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें S18 पे था और यहाँ पर R18 पे था S19 पे, इसमें भी क्या हुआ है +1, ठीक है। अब देखो E5 पे था और यहाँ पर ये F6 पे है, तो इसका इससे हमने कंपैरिजन किया तो यहाँ पर भी क्या हुआ +1। अब देखो इसमें E5 पे है और यहाँ F6 पे है, तो लास्ट वाले से इसमें भी क्या हुआ +1। जैसे कि हमें ये पता चल गया इसमें मतलब किस हिसाब से हमारा इंक्रीज हो रहा था, +1 सब में हो रहा था। तो हम सेम इस टाइप से इसमें कर सकते हैं। तो M को कितना नंबर है 13, E1 N 14, G7 15। तो आप +1 करके ऐसे इसका कोड लिख सकते हो। तो M में +1 करोगे तो कितना आ जाएगा, M 13 पे आता है, +1 करोगे 14 पे क्या आता है N, ठीक है ना। ये देखो A1 पे आता है A, और +1 करोगे इसमें +1 करोगे तो इसमें B आ जाएगा, मतलब 1 और 1 2, तो B 2 पे आता है। उसी हिसाब से अगर N 14 पे आता है, 14 में +1 करोगे तो इसमें क्या आ जाएगा 14, 1 + 1 15 पे क्या आता है 2,
ठीक है। उसी हिसाब से जी में +1 करोगे तो जी में +1 करोगे जी 7 पे आता है, तो +1 करोगे तो एच 8 पे आता है। उसी प्रकार वो 15 पे आता है, +1 करोगे तो पी आ जाएगा, पी 16 पे। ये इसका आंसर, ठीक है ना। बहुत सिंपल सवाल था। इसमें क्या हुआ था, मतलब +1 सब में चल रहा था और सेम इसमें हमने कर दिया, ठीक है ना। अब दूसरा सवाल इसी में का, सेम इसी पैटर्न पे है दूसरा सवाल भी। जो इसकी ये लैंग्वेज है वो सेम रहती है। सेम क्या, कुछ भी यहाँ से यदि किसी कूट भाषा में या ये लिख के भी आ सकती है, किसी कूट भाषा में या डायरेक्ट भी लिखी आ सकती है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यदि किसी कूट भाषा में PLANT को QMBOU लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में TOYOTA को क्या लिखेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारे यहाँ वर्ड दिया होता है वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो सबसे पहले इसे बता लो PLANT। तो इसका कोड क्या दिया, QMBOU। हमें बताना किसका है, TOYOTA का कोड बताना है, क्या है TOYOTA, हमें इसका कोड बताना है। तो हम करते क्या है, हम इसकी नंबरिंग दे देंगे। अब हम इसकी नंबरिंग दे देंगे। तो नंबरिंग की क्या होगी, 16, L12, A1, N14, T20। अब जैसे इसकी नंबरिंग दी है सेम इसकी नंबरिंग दे दो। Q कितने पाता है, 17 पे, M13, V2, O15 और ये हमारा U है, U कितने पाता है, 21 पे। अब हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम इसका, जैसे कि वहां पर हमारा +1 हुआ था, सेम पैटर्न इसमें है। तो इसमें क्या हुआ है, P16 पे आता है ना, तो हम इसका फर्स्ट वर्ड और इसका ये फर्स्ट नंबर, तो सेम हम इससे कंपेरिजन करेंगे इसका। तो इसमें क्या हुआ है, +1, यहाँ 16 है, यहाँ 17, तो हमें पता चल गया +1 इसमें ऐड हुआ है। और इसका सेकंड नंबर और इसका ये सेकंड, तो L12 पे आता है, M13 पे आता है, इसमें +1। अब देखो A1 पे आता है और यहाँ B2 पे आता है, B2 पे और यहाँ A1 पे, तो इसमें क्या हुआ है, +1 ऐड किया तभी तो ये हो जाएगा। अब देखो N14 है, N14 यहाँ ये O15 पे है, तो यहाँ से हम इसका कंपेरिजन करेंगे, तो इसमें +1 ऐड हुआ है तभी तो ये आया है। T20 और U के इसमें +1 ऐड हुआ है, हमें पता चलेगा कि सब में +1 ऐड हुआ है, तो इसका ये वर्ड मतलब कोड आ गया है। तो हम सेम इसमें कर देंगे। सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसको हम इसकी नंबरिंग दे देंगे, T20, O15, Y25, O15, T20, A1। अब जैसे कि इसमें +1 करके हमारी ये कोड आया था, सेम इसमें +1 ऐड करके इसका आंसर आ जाएगा। +1 इसमें ऐड करेंगे तो कितना, T में +1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, U 21 पे आता है और O15 पे आता है, +1 इसमें ऐड करेंगे तो इसमें आ जाएगा 15 में ऐड करेंगे 16 पे क्या आता है, T। और Y25 पे आता है, +1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, Z। और O में +1 ऐड करेंगे तो इसमें क्या जाएगा, T, क्यों O15 पे आता है। ऐसे ही T में +1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, T20, T और U 21, ठीक है। A1 पे आता है, +1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, B। ये इसका आंसर सेम उसी पैटर्न पे था, ठीक है ना। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। सेम सवाल इसी पैटर्न का एक और मैं कराऊंगा और उसके बाद क्वेश्चन चेंज कर दूंगा। अगर आप कोडिंग की नंबरिंग अच्छे से याद कर लोगे तो बहुत ही कम समय में आप कोडिंग को सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको दो दिन क्लास होगी उसमें यही आपको समझाया है कि आप ABCD का क्रम अच्छे से याद कर लो।
अब तीसरा सवाल है हमारा, यदि किसी कूट भाषा में सी को बी एम एन डी जे लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में डब्ल्यू एच डबल ई एल को क्या लिखेंगे। तो हम सबसे पहले कर लेते हैं, जो हमारे यहाँ वर्ड दिया होता है इसकी कोडिंग दी, मतलब इसको ये लिखा जाता है, तो इसको बताना है क्या लिखा जाएगा। आपको पेपर में 4 इसके ऑप्शन मिलेंगे, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले करते क्या है, इसको नीचे उतार लेंगे, CLOCK, इसका कोड दिया है BMNDG, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम करेंगे क्या, उसे बाद में बता देंगे। हम पहले इसको चेक करते हैं इसमें हुआ क्या है। तो देखो C3 पे आता है, इसकी नंबरिंग लिख देंगे इसके नीचे, L12 O15 C3K 11। अब इसकी सेम इसकी नंबरिंग दे देंगे। तो B किसके पास है, 2 पे M, 13 पे N, 14 पे D, 4 और J 10, ठीक है ना। अब हम चेक करेंगे इसमें हुआ क्या है। तो देखो C3 पे आता है और B 2 पे है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ है -1। क्यों, यहाँ पर C3 पर है और यहाँ B 2 पर है, तो यहाँ पर 3 और ये 2, इसका मतलब क्या हुआ -1, ठीक है ना। अब यहाँ देखो L12 है, ठीक है, और यहाँ पर M13 है, तो इसमें क्या हुआ है +1। क्यों, ये 12 है ये 13 है, तो इसमें 1 इंक्रीज होगा तभी तो 13 आएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से ये O15 है और ये N14 है, तो इसमें क्या हुआ है, यहाँ देखो O15 N14, तो इसमें क्या हुआ है -1, ठीक है। इसी हिसाब से अगला नंबर C3 पे आता है और D4 पे आता है, तो C3 और D4 हमें पता चल गया, आगे हुआ है +1। इसी हिसाब से आगे ये देखो K11 और J10, तो इसमें क्या हुआ है -1। अब हमको पैटर्न पता चल गया इसमें हुआ क्या है। इसमें हुआ क्या है कि मतलब -1 +1 -1 +1 -1 हमें पता चल गया। तो अब इसका कोड हम दे सकते हैं, WHEEL। हम इसकी सबसे पहले नंबरिंग दे देंगे। तो W कितने का आता है, W इज H8 E5 E5 L12। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे -1, तो -1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा V 22 पे होता है ना। और आपको ABCD क्रम नीचे से याद होंगे तो आप बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो हमारा L -1, देखो ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे +1, तो H8 पे आता है और इसमें +1 करेंगे तो I, ठीक है। आगे हम क्या करेंगे -1 करेंगे तो D आ जाएगा, ठीक है ना। आगे हम क्या करेंगे +1, तो +1 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा E के बाद F, ठीक है। आगे -1, तो -1 करेंगे तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा K, तो इसका आंसर ये, ठीक है ना। तो हमारा सेम पैटर्न ये फॉलो कर रहा था, -1 +1 -1 +1 -1, ठीक है, -1 +1 -1 +1 -1, ठीक है। अब चौथा नंबर सवाल है, ये थोड़ा चेंज है, मतलब टाइप वही है और थोड़ा चेंज है, जो हमने पीछे 3 सवाल पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। तो अब क्या दिया हुआ, यदि किसी कूट भाषा में BASKE को ABKSTE लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ACTIVE को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें करते क्या हैं, जो हमारा ये कोड जो वर्ड दिया है उसकी कोडिंग ये दी हुई है, हमें इसकी कोड बतानी है। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे पेपर में, हालांकि मेरे पास लिखे हुए हैं ऑप्शन, मैं थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा इसलिए नहीं लिखता हूँ। तो हम सबसे पहले इसको यहाँ उतार लेंगे।
अब इसमें हुआ क्या है, अब हमको ये देखना है इसमें। तो सबसे पहले क्या है, देखो इसमें यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ एस है, यहाँ ए है, ओके ई टी। देखो यहाँ पर हुआ क्या है, सबसे पहले यहाँ देखने की बहुत बड़ी जरूरत है। देखो सेम वर्ड इसमें दिए हैं, जो इस वर्ड इसमें है वो सेम वर्ड इसमें दिए हैं। तो हालांकि हमें पता चल रहा है कि हम यहाँ पर प्लस माइनस कुछ करेंगे तो हमारा यहाँ पर ये नहीं आएगा, क्योंकि सेम वर्ड जो इसमें वर्ड दिए हैं सेम वर्ड इसमें रिपीट हो गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो नंबरिंग है ना, जो इसका मतलब क्रॉसिंग करके इसकी सेम दे दी है इसमें। तो हम सबसे पहले करेंगे क्या, तो हम इसकी नंबरिंग देते हैं, जैसे ये 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हुआ क्या है, देखो बी है, यहाँ पर भी बी है, ए है, एस है, के है, ई है, टी है, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पर इसको नंबरिंग दे दी 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब हम करेंगे क्या, देखो ए कौन सी नंबर पे, डी पे, तो हम यहाँ पे इसका नंबरिंग देंगे 2 पे, ठीक है। अब बी कितने पे, 1 पे है, तो हम यहाँ 1 लिख देंगे। अब देखो टी कितने पे, 4 पे है ना, तो हम यहाँ 4 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो एस कितने पे, एस 3 पे, 3 लिख दिया यहाँ पर। अब ठीक है, टी कितने पे, 6 पे, 6 लिख दिया। अब देखो ई कितने पर, 5 पे, 5 लिख दिया, ठीक। अब सेम इसको उतार लो, ए सी टी आई बी ई, ठीक है। अब जैसे कि हमने सेम यहाँ पर नंबरिंग दी थी, सेम इसको ऐसी नंबरिंग दे दो। हमने ये नंबरिंग क्यों दी थी, आप ये मन में सोच रहे होंगे क्यों हमने इसलिए ये नंबरिंग दी है कि यहाँ पर हमारा जो वर्ड दिए सेम इसमें रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। अगर मैं इस टाइप से करता B2 पे आता है, A1 पे आता है, S19 पे आता है, A11 पे आता है, इससे सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें जो वर्ड दिए सेम इसमें रिपीट हो रहे हैं। ना इसमें प्लस होगा ना माइनस होगा, कुछ नहीं होगा। इसका थोड़ा क्रम चेंज करके यहाँ लिख दिया है, जैसे कि बी का ये दे दिया। मैं दूसरी टाइप से भी आपको बता दूंगा, अभी पहले इस टाइप से आप सॉल्व कर लो। इसके हमने नंबर दे दी। अभी देखो यहाँ पर जो इसका कोड जो बढ़ दिया था, इसका कोड ये दिया था। अब देखो जैसे कि जो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे आया था, इसका आंसर हमें ये मिला था। अब इसी टाइप से सॉल्व कर दो। यहाँ पर हमें सबसे पहले फर्स्ट नंबर जो लिखना है वो 2 लिखना है, तो 2 किस पे है, सी का है, सी लिख दिया। अब देखो हमें दूसरा नंबर लिखना है वो 1 लिखना है, 1 किसका है, ए का, ये लिख दिया। अब देखो चौथा नंबर लिखना है, चौथे नंबर पे हाँ अपने इसमें लिखना है, चौथे नंबर पर क्या है, आई, ठीक है। अब देखो तीसरा नंबर लिखना है, तीसरे नंबर पे क्या है हमारा, टी है ना, तो हमने टी लिख दिया। अब देखो 6 नंबर है आगे, 6 नंबर पर हमारा यहाँ पर क्या है, ई लिख दिया, ठीक है। आ गया 5 नंबर पे क्या है, वी, ये इसका आंसर हो गया। हो सकता है आपको इस टाइप से समझ में ना आया हो, तो मैं आपको दूसरी टाइप से समझा रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, ऐसे ही सेम लिख लेना, BAS KET, तो ठीक है। अब ये इसको हमने इसके बराबर में लिखा था, हम करेंगे सेम इसके ये नीचे लिख लेंगे, ABKSTE। अब देखो ठीक है, अब हम करेंगे क्या, देखो ये बी दिया है, ये इसको सेकंड नंबर दे दिया, और ये ए है, इसको फर्स्ट नंबर दे दिया है। ऐसे ही हाँ, ये के इसका इधर क्रॉस कर दिया, ये इधर क्रॉस कर दिया, ये टी है, ऐसे ये एस, ठीक है ना। जैसे इसमें किया है सेम हमें बताना कैसे था, एक्टिव का कोड बताना था ना, तो सेम ऐसे लिख दो, एक्टिव ACTIBE, ठीक। जैसे हमने इसमें ऐसे क्रॉस किया था, ये ऐसे सेम इसमें कर दो। देखो सी पहले आएगा और ए, इसके बाद अब आगे आई, फिर आगे टी, टी, अब आगे ई, फिर आगे बी, ठीक है ना। आप सेम कोड मैच करते हैं, CAITE, ठीक है ना। आशा करता हूँ आपको दोनों टाइप से समझ में आया होगा, ठीक। अब हमारा आगे चौथा सवाल है, सेम इसी पैटर्न पर है जैसे मैंने अभी कहा था। तो किसी कूट भाषा में आई क्या दिया है, MAT, टी को लिखा जाता है TAN, ठीक है। आगे और अब थोड़ी इसकी लैंग्वेज चेंज हो गई, तो मैसेज मिटा देता हूँ।
ठीक है, MAT को TAM लिखा जाता है, और RENT को TNER लिखा जाता है। ठीक है, लिखा जाता है। तो FEST को कैसे लिखेंगे? ठीक है, सेम उसी पैटर्न पे सवाल है जो हमारा 5वें नंबर का था। तो हम सबसे पहले करते क्या है, सेम जो वर्ड हमारा यहाँ दिया है और इसकी कोडिंग लिखिए, कोडिंग दी है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर नीचे इसके MAT। ठीक है, इसकी कोड क्या दी है TAM। ठीक, आपको देखने की जरूरत है यहाँ पर हुआ क्या है। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर M है, A है, T है। ठीक है, अब आगे हमें सेम पता चलेगा कि इसमें माइनस प्लस कुछ नहीं हुआ है, हमें इनकी नंबरिंग लिखने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? सेम वर्ड इसमें, सेम वर्ड इसमें है। ठीक है, आगे देख लो। तो हमारा इसमें हुआ क्या है, देखो यहाँ पर T लास्ट में था, यहाँ T फर्स्ट नंबर पे हो गया। ए का क्या हमारा सेम ही रहा है, और यहाँ ए फर्स्ट नंबर पर था और यहाँ लास्ट पर कर दिया। ठीक है, ऐसे ही कर लो। RENT को लिखो यहाँ पर RENT। ठीक है, इसका कोड दे दिया है TNER। अब देखो जो लास्ट पे था यहाँ पर फर्स्ट पे हो गया, और जो यहाँ पर थर्ड नंबर पर था यहाँ सेकंड पे हो गया, और यहाँ सेकंड पे था और थर्ड पे हो गया, और यहाँ फर्स्ट पे था और वो लास्ट नंबर हो गया। सेम ऐसे इसका कोड बता दो FEST को FEST। अब देखो जो लास्ट पे था यहाँ फर्स्ट पे हो जाएगा। ठीक है, और जो थर्ड पे था सेकंड पे हो जाएगा, और ये सेकंड पे था यहाँ पर थर्ड पे हो जाएगा, और जो यहाँ फर्स्ट पे था वो लास्ट पे हो जाएगा। मतलब ये इसका आंसर TEST। ठीक, ये सभी सवाल किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। मैं आपको वो कहीं ना कहीं से निकाल कर आपको टॉपिक वाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ, और आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं आ रहे होंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको कल बता दूंगा। नहीं समझ में आ रहे होंगे तो अब हमारा छठा सवाल है, किसी कूट भाषा में DIUGNAL को LANGUID लिखा। इसकी लैंग्वेज चेंज हो गई है। लिखा जाता है तो ELKCAHS को क्या लिखेंगे? इसका हमें कोड बताना है। एक बार मैं स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ। ELKCAHS, हाँ ये दिया है, ये दिया हुआ है। ठीक है, हम सबसे पहले करते क्या है, जो हमारे यहाँ वर्ड दिया होता है और जो इसका कोड दिया होता है हम नीचे उतारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ करेंगे तो हमें बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो हम नीचे उतार देते हैं सीधे DIUGNAL। ठीक है, ये हमारा वर्ड है और इसकी कोडिंग दी है LANGUID। ठीक, अब हम देखने की कोशिश करेंगे इसमें हुआ क्या है। सेम उसी पैटर्न में जो सवाल चल रहे हैं। तो देखो D इसमें है, D इसमें है, I है, U है, G है, N है, A N। सेम उसी पैटर्न में सवाल था ये वाला। तो इसमें क्या हुआ है, जो यहाँ पर हमारा वर्ड दिया था उसको मतलब आगे पीछे करके यहाँ लिख दिया है, उसको कोड दे दिया है। तो इसमें कुछ प्लस माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तब देखो यहाँ L लास्ट पे था, यहाँ फर्स्ट पे हो गया। ये ऐसे करके इसको चेंज करके
यहाँ पर लिख दिया हुआ है, ठीक है ना। बहुत सिंपल सवाल था, आपको ऐसे ही इसका कोड बता देना है, ठीक है। अब देखो इसका कोड हम बताएंगे, तो यहाँ पर क्या है, ELKCAHS, तो यहाँ पर ये फर्स्ट नंबर पर जाएगा S और फिर ये H और फिर ये A और फिर ये C और फिर ये K और फिर ये L और फिर ये E, ठीक। और सिंपल सवाल था, बस इसको यहाँ ये लास्ट पे था, यहाँ फर्स्ट पे कर दिया, मतलब इसको ये उल्टा करके लिख दिया है, ठीक है ना। तो उल्टा करके लिख दिया, हमें यहाँ से ये पैटर्न यहाँ पता ही चल जाएगा, हमें इसे बहुत अच्छे से कर सकते हैं, मतलब इसको ये उल्टा करके इधर लिख दिया है, ठीक है ना। अब 7 नंबर सवाल है, थोड़ा मतलब टाइप तो हमारा वही है, क्वेश्चन चेंज है। यदि किसी कुछ भाषा में BURN को YFIM लिखा जाता है के रूप में लिखा जाता है, तो WOUND को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे क्या, जो हमारे यहाँ वर्ड दिया था उसकी कोडिंग दी थी, हम नीचे यहाँ उतार लेते हैं। तो BURN, इसका हमारा कोड क्या दिया है, YFIM। तो हम करेंगे क्या, तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, हम देखो इसमें सेम वर्ड नहीं चल रहे हैं, उसमें सेम वर्ड चल रहे थे, इसीलिए मैंने आपको नंबरिंग करने के लिए हाँ मना कर दिया था। अब देखो यहाँ B है, यहाँ Y कर दिया, U है, अब सेम वर्ड नहीं है, वर्ड हमारे चेंज हो गए, तो हम क्या करेंगे, हम इनकी नंबरिंग यहाँ पर दे देंगे। तो ठीक, इसकी नंबरिंग देते हैं। तो B कितने पता है, 2, U 21, 18, N 14, Y 25, F 6, I 9, M 13। तो अब यहाँ देखने की जरूरत है यहाँ पर हुआ क्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर B 2 पर आता है, और ये Y 25 है, U 21, F 6, 18, I 9, N 14, M 13। और आपने अगर ABCD का क्रम याद किया होगा तो आपके दिमाग में ये सवाल अच्छे से आ गया होगा कि मतलब ये इसकी कोडिंग कैसे दी है। तो ठीक है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो देखो हम इसको मतलब ये इसका अपोजिट वर्ड दे दिया है। मैंने आपको बताया था कि देखो A ऐसे बताया था ना, यहाँ पर Z, यहाँ पर Y। अब देखो B का अपोजिट क्या होता है, Y। B 2 पर आता है, Y 25 पे आता है। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे, अपोजिट और मतलब ये अपोजिट और इसको, दोनों का योग कितना होता है, 7। अब देखो इसका योग 27 है, इसका योग 27 है, इसका योग 27 है, और इसका योग 27 है। तो हमारे दिमाग में आ गया होगा कि मतलब ये इसका अपोजिट वर्ड यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। अब देखो U किस का आता है, और F6 ये इसका अपोजिट है, और ये इसका अपोजिट है, और ये इसका अपोजिट है। तो आपको पता चल गया हो, तो ये हमारा वर्ड इसका अपोजिट नंबर बता के इसका कोड बता सकते हो। तो हमारा ये क्या है, WOUND, ठीक है। W कितने पर आता है, 23, O 15, U 21, N 14, D 4। तो इसका अपोजिट निकालेंगे, W कितने पर आता है। अब मैंने बताया था आपको, और आप बाई चांस आपको याद नहीं रहा तो आप अपोजिट वर्ड कैसे निकालेंगे। तो देखो मैंने बताया था आपको 27 में से जिसका अपोजिट निकालना है उसको घटा देते हैं। तो देखो 23 पे आता है W, तो 7 में से 3 गया 4, तो इसका अपोजिट निकल आया। और आपको इसमें भी दिक्कत मालूम पड़ रही है, तो हम 23 को और 4 को ऐड करके देखते हैं, तो दोनों का योग 27 हो रहा है, ठीक है। हमारा अपोजिट सही निकला। तो अब देखो इसका अपोजिट कितना आ गया, 4 पे क्या आता है, D, ठीक है। यहाँ देखो 27 में कितनी कमी है, 12 की, तो 12 पे क्या आता है, L, ठीक है। यहाँ U किस पे आता है, तो 21 में हमें 27 को पूरा करने की कितने की जरूरत है, 6 की, तो 6 पे क्या आता है, F, ठीक है। अब देखो यहाँ 14, N 14 पे आता है, तो हम 27 की जरूरत है, 27 को हम पूरा करेंगे तो यहाँ पर 13 आएगा, 13 पे क्या आता है, M, ठीक। और यहाँ D 4 पे है, हम इसका अपोजिट निकालेंगे, तो क्या करेंगे, हम इसमें
23 ऐड कर देंगे, 23 पे क्या आता है डबल, ये हमारा आंसर है। ठीक है, हो सकता है आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं आपको अगला सवाल कराता हूँ। ठीक, आगे अगला सवाल है, यदि किसी कूट भाषा में KINOPRM के रूप में लिखा जाता है तो हमें THREAD का कोड बताना है। सेम उसी पैटर्न पे, अपोजिट वाले पैटर्न पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस वर्ड की ये कोडिंग दी है तो आपको नीचे उतार देना है KIN। ठीक, तो PRM, ठीक है ना। तो देखो इसके हम नंबरिंग दे देते हैं, इसकी नंबर P कितने पता है 11 पे, वो K11 पर, I 9, N 14, P 16, R 18, M 13। ठीक है, अब देखो ये इसका अपोजिट दिया है, ये भी इसका अपोजिट है, ये भी इसका अपोजिट है। ठीक है ना, अपोजिट दिया है। आप सोचोगे मैंने कैसे पता किया, तो मुझे इसकी नंबरिंग अच्छे से याद है। आपको अच्छे से नंबरिंग याद होगी तो आप इसका बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पर अपोजिट जो संख्या होती है उनका योग 27 होता है। तो यहाँ पे देख लो 16 और 11, 16 और 11, इसको जोड़ोगे तो 27 होगा। ऐसे 9 और 18 इनको जोड़ोगे तो 27 हो जाएगा। ऐसे 14 और 13 इनको जोड़ोगे तो 27 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो हमें इसका अपोजिट बता देना है, तो THREAD। अब इसकी नंबरिंग कर दो, T20, H8, R18, E5, A1, D4। ठीक है, अब इसका T का अपोजिट क्या आता है G7 का आता है। ठीक है, H8, तो H8 आपको इसकी अपोजिट याद नहीं है तो क्या करोगे, 27 में से 8 घटा दो, 17 में से 8 गए तो कितना बचा 9, यहाँ रह गया 1, तो 19 पे क्या आता है S। ठीक है, आप इस हिसाब से कर सकते हैं। और R18 पे आता है तो इसका अपोजिट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा I, और इसका अपोजिट निकालेंगे E5 पे आता है तो इसका अपोजिट हो जाएगा V, और A का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा Z, और D का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा W। ये इसका आंसर। ठीक है, आंसर करता हूँ तो आपको समझ में आ ही गया होगा। जो यहाँ पर सबसे बड़ा रोल अदा कर रहा है वो ABCD का जो नंबरिंग होती है वो सबसे बड़ा रोल अदा यहाँ पर उसका हो रहा है। तो आपको मैं आज का लास्ट सवाल कराता हूँ। लास्ट सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। और वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, और हमारे द्वारा आपको अगर मैथ की क्लास मिली गई होगी आप उसमें भी कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मैथ की क्लास कैसी लगी। और आज की जो मैथ की क्लास है वो शाम को 5 बजे आपको अपलोड हो जाएगी, उसमें भी आप अपने सुझाव बताइए कि मैथ की क्लास आपको कैसी लगी। लास्ट सवाल है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, यदि WEDNES DAY का कोड है DAY को 6/3 और FRIDAY फ्राइडे को 4/2 के रूप में लिखा जाता है तो SATURDAY का कोड क्या होगा, ये आपको बताना है। जय हिंद।